जय हिंद साथियों, बीएलपी मैथ में आपका स्वागत है। कक्षा 10 के प्रश्नावली 1.1 को फिर से एक नए तरीके से देखा जाए। ठीक है, प्रश्नावली 1.1 क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित संख्याओं का महत्तम समापवर्तक HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। किसका प्रयोग करना है? एल्गोरिथम का ही प्रयोग करना है। ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ही इसको सॉल्व करना है। ठीक है, ये क्या होता है इसको आते हैं देखते हैं। ठीक है, ये जो प्रक्रिया दिया गया है 135 और 225 में आपको HCF निकालना है। HCF निकालना है, वो भी भाग बीज से। ठीक है, और भाग बीज से HCF निकाल करके फिर आगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका द्वारा उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन दिया गया है, 135 और 225। अब यहाँ इसमें देखेंगे कि जो संख्या इन दोनों में 135 में से 135 और 225 में कौन सी संख्या बड़ी है। ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है? तो यहाँ देखेंगे कि 225 बड़ी है किससे? 135 से। 135 से बड़ी है कितना? 225। हम क्या करेंगे? 135 से भाग दे देंगे किसमें? 225 में। ठीक है, तो ये देखेंगे कितनी बार जा सकता है, कितनी बार जा सकता है। अगर दो बार ले जाएंगे तो 270 हो जाएगा। 2 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 270 हो जाएगा। तो कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार ले जाएंगे। 1 बार ले जाएंगे कितना हो जाएगा? 135। घटा दो, 5 में से 5 गया 0 बार, यहाँ तो 2 में से 3 जाएगा नहीं, 12 में से 3 गया, 9 3 12, यहाँ बचा कितना? 1 में से 1 गया, कैंसिल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं? भाग बीज से HCF तो आप लोग सीखे होंगे। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो हमारा भाजक है, भाजक में अब यहाँ शेषफल में देखेंगे ये जो हमारा शेषफल बच रहा है क्या भाजक से छोटा है, क्या बड़ा है, ये देखना आपको। तो देखेंगे कि हाँ, ये 135 जो है इससे हमारा 90 छोटा है, तो इसमें हम क्या करेंगे? 135 में भाग दे देंगे। ठीक है, कितनी बार जा सकता है? 1 बार जाएगा। तो 1 बार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 90 कम 90। यहाँ 5 में से 0 गया, कितना बचेगा? 5। यहाँ 13 में से 9 गया, कितना बचेगा? 9 4 13। ठीक है, अब कितना बचा? 45। अब ये भी देखेंगे कि छोटा है कि बड़ा है। तो 90 जो है इस 45 से बड़ा है, इसलिए हम क्या करेंगे? अब 45 से भाग दे देंगे कितने में? 90। तो कितनी बार जाएगा? 45 दूना 90। ठीक है, कैंसिल हुआ। शेषफल जब तक 0 नहीं आएगा तब तक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करते हुए नीचे लिख दे रहे हैं यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम लिख देते हैं। एल्गोरिथम का प्रयोग। अब यहाँ कैसे प्रयोग करना है एक चीज जान लीजिए, हम सूत्र के माध्यम से समझाना चाहते हैं। देखिए भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या हो जाएगा? शेषफल। क्या प्राप्त होगा? शेषफल। यही चीज हमको क्या करना है? इसमें रखना, यानी शेषफल क्या प्राप्त हो रहा वो आपको रखना है। ठीक है, यहां देखेंगे 135 से भाग दे रहे हैं, ये हमारा क्या हो जाएगा? भाजक होगा। यहाँ भाज्य कितना दिया? भाज्य कितना है? 225 बराबर कितना है भाजक? 135। 135 कितनी बार भागफल आया है? 1 बार, और प्लस शेषफल कितना आया है? 90। यहाँ R इक्वल टू शेषफल क्या हमारा 0 प्राप्त हुआ? नहीं प्राप्त हुआ 0। ठीक है, दूसरी प्रक्रिया देखिए, दूसरे चरण में आएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 135 हमारा क्या हो जाएगा? भाजक हो जाएगा। किससे भाग दे रहा है? 90 से भाग दे रहे हैं। कितना बार जाएगा? 1 बार जाएगा, प्लस शेषफल कितना प्राप्त होगा? 45। यहाँ भी R इक्वल टू नॉट 0, यानी शेषफल हमारा क्या प्राप्त हो रहा? 0 नहीं प्राप्त हो रहा। क्या प्राप्त हो रहा? 0 नहीं प्राप्त हो रहा। ठीक है, अगला देखेंगे तीसरा चरण में कितना होगा? 90 बराबर कितना हो जाएगा? 45 गुना 2 और प्लस शेषफल कितना? 0 प्राप्त। 0 हो रहा, यानी R इक्वल टू क्या प्राप्त हो जाएगा? 0। अब नीचे हम लिखेंगे अतः, देखिए नीचे हम लिख दे रहे हैं, यहाँ जगह नहीं है लेकिन लिख दे रहे हैं, दिख रहा होगा अतः ये 135 और 225 का HCF कितना प्राप्त होगा? लास्ट भाजक कितना है? 45। इसका आंसर कितना हो जाएगा?
45 हो जाएगा। ठीक है, आया बात समझ में? ठीक है, इसका आंसर कितना आएगा? 45 आएगा। कितना आया? 45 आया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए, यहीं पे हम सॉल्व कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया, इसमें 196 दिया गया है, 196 और 38,220 दिया गया। ठीक है, इसमें कौन सा बड़ी संख्या है? तो 38,220 बड़ी है। इन दोनों में देखना है, 196 से 38,220 बड़ी है, तो 38,220 में भाग देंगे कितने से? 196 से। ठीक है, कितनी बार जा सकता है? देखिए यहाँ पे पहले 3 अंक है तो 3 अंक को लेंगे, 3 अंक को लेंगे और 3 अंक में देंगे। अगर इसको 2 बार गुणा करेंगे तो 200 कितना हो जाएगा? 382 ज़्यादा हो जाएगा, तो हम कितनी बार ले जाएंगे? 1 बार ले जाएंगे, तो 196 हो जाएगा। घटा दीजिए, 12 में से 6 गया, कितना बचेगा? 6। यहाँ कितना बचा? 7 बचा। 7 में से 9 तो जाएगा नहीं, यानी 17 में से 9 गया, कितना बचेगा? 9 8 17। ठीक है, यहाँ कितना बचा? 2। 2 में से 1 गया, 1, इससे छोटा आया। अगली संख्या हम क्या करेंगे? यहां से 2 उतार देंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसको संख्या देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो इसे 196 का गुणा कर दिए, किस संख्या से ज़्यादा ना हो जाए। तो हम 9 दूना 18, 9 बार अगर गुणा कर देंगे तो शायद समथिंग चला जाएगा। तो 9 छक 54 के 4, हाथ में लगा 5, 9 9 81, 81 5 86 के 6, हाथ में लगा 8, 9 1 कम 9 8 कितना हो जाएगा? 17। कितनी बार जा सकता है यहाँ पे हमारा? यहाँ कितनी बार जा सकता है हमारा? यानी 9 बार ले जाते, तो 9 बार ले जाएंगे, 1700 कितना आ जाएगा? 64। तो 12 में से 4 गया, कितना बचेगा? 8 4 12। यहाँ कितना बचा? 5। 15 में से 6 गया, कितना बचेगा? 9 6 15। यहाँ बचा 7। 7 में से 7 गया कैंसिल, 1 में से 1 गया कैंसिल। अगली संख्या क्या करेंगे? 0 उतार देंगे। ठीक है, 196 का पहाड़ा पढ़ो कि 100। देखिए अब यहाँ पे एक चीज और देखना है आपको, क्या इससे शेषफल या, क्योंकि अंक अभी बचा है, इसीलिए ये प्रक्रिया ना अपना करके इस तरह से भाग दे करके ही सॉल्व करें, क्योंकि हमारा भाग चला जा रहा है। ठीक है, अब भाग चला जा रहा है, कितनी बार ले जाए? 5 बार ले जाते हैं। 5 छक्का 30 के 0, हाथ में लगा 3, और 5 9 45, 3 48 के 8, हाथ में लगा 4, 5 1 कम 5 4 9। ठीक है, ये देखिए कट गया पूरी तरह से। क्या हुआ? 0 में से 0 गया कैंसिल, 8 में से 8 गया कैंसिल, 9 में से 9 गया कैंसिल, कर दिए। अब हम क्या करेंगे? यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का लिख देंगे। यूक्लिड विभाजन एलिगोरिथम लिख देते हैं, एलिगोरिथम का प्रयोग। अब यहां भी वही चीज आप लिखिए, भाज्य बराबर क्या हो जाएगा? भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक है, यहां भाज्य कितना है? जो बीच वाली संख्या हो जाए, कितना? 38,220 बराबर भाजक कितना है? 196। भागफल कितना प्राप्त हुआ? 195। शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है? 0। जहां r इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0। अब जब r इक्वल टू 0 प्राप्त हो गया, शेषफल 0 प्राप्त हो रहा, तो यहां पे हम लिख देंगे अतः 196 और 38,220 का HCF कितना प्राप्त होगा हमारा? HCF कितना हो जाएगा? 196 ही होगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा? 196 होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, 196 होगा। ठीक है, 196 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन नंबर तीसरा, मिटा दे रहे हैं इसको। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा 867 और 255। अब इसको देखिए बेसिक तरीके से, अगर आपको कुछ भी नहीं आ रहा तो इसको देखिए, इसको आपको गुणा भाग की तरह से ही बताएंगे कि किस तरह से गुणा करेंगे, उससे ज्यादा होगा कि उससे कम होगा, इस तरह से इसको बता रहे हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे दोनों संख्याओं में सबसे छोटा कौन सा है? 255 है, और सबसे बड़ी इसमें दोनों में से कौन सा? 867 है। तो 255 का भाग देंगे किसमें? 867 में। देखिए अब हमको क्या करना है, 255 का 867 में कितनी बार जा सकता है। तो अगर आपको जानकारी नहीं तो ऐसे कहीं बगल में गुणा कर लीजिए, 255
गुणे, अगर इसका करेंगे तो 2 चौका 8, 4 बार का गुणा कर दो, तो 5 चौका 20 की 0 हाथ में लगा दो, 5 चौका 20, 2 22 के 2 हाथ में लगा दो, 4 दूना 8, 2 10, ज़्यादा हो जाएगा ना, तो हम कितनी बार ले जाएंगे, 3 बार ले जाते हैं। ठीक है, तो 3 बार ले जाते हैं। 3 बार, 3 पचे 15 के 5 हाथ में लगा 1, 3 पचे 15 1 16 के 6 हाथ में लगा 1, 3 दूना 6 1 7। ठीक है, घटा दीजिए, 7 में से 5 गया कितना बचेगा 2, 6 में से 6 गया 0, 7 8 में से 7 गया 1, 100 कितना प्राप्त हुआ 2। अब यहाँ देखेंगे 155 से ये छोटा है, 255 से 102 छोटा है, इसलिए आप क्या करेंगे, जो भाजक होता है, जो शेषफल होता है, उससे शेषफल से आप भाजक में भाग दे देंगे। 255 कितनी बार ले जाएंगे, तो 2 बार जा सकता है, तो 2 बार ले जाएंगे, तो 2 दूना 4 0, 2 दूना 4, सॉरी 2 1 कम 2, तो 4 5 में से 4 गया कितना बचेगा 1, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा कैंसिल। ठीक है, तो अब यहाँ भी वही प्रक्रिया लागू होगा, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसमें 102 में भाग देंगे, तो कितनी बार जा सकता है, तो 2 बार जाए, 1 2 आए 2, 5 दूना 10, ये कैंसिल हो जाएगा 0, ये भी कैंसिल होगा 0, ये भी कैंसिल। अब यहाँ हमारा HCF कितना प्राप्त हो जाएगा 51, तो यहाँ पे हम भी वही चीज लिखेंगे, यूक्लिड विभाजन एलिगोरिथम का प्रयोग कैसे प्रयोग करते हैं, कैसे वो करेंगे, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल और प्लस क्या हो जाएगा, शेषफल प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त होगा, शेषफल। ये प्रक्रिया देखिए कितने चरण में बन रहा है, 1 चरण 2 चरण और 3 चरण में पूरा हो रहा है। कितने चरण में, 3 चरण में। तो यहाँ पे भाज्य कितना 867 में किससे भाग दे रहे हैं, 255 से, और हम उसके बाद भागफल कितना प्राप्त हो रहा है 3, और शेषफल कितना प्राप्त हो रहा है 102। यहाँ r = 0 प्राप्त हुआ नहीं, शेषफल 0 प्राप्त हुआ नहीं, प्राप्त हुआ। दूसरे चरण में आएंगे तो 255 लिखेंगे, ये जो बीच वाली संख्या होती है इसको बोलते हैं भाज्य, ये भाजक होगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा 102 और गुना कितना होगा 2 और प्लस शेषफल कितना प्राप्त हुआ 51। यहाँ r = बना 0 नहीं बन रहा। ठीक है, तीसरा चरण कितना है 102, भाग देंगे किसमें 51 से, कितने बार जाएगा 2 बार, शेषफल कितना प्राप्त हुआ 0, तो यहाँ r = कितना प्राप्त हो जाएगा 0। अतः कितना है 867 और 255 का HCF कितना प्राप्त हो रहा, हमारा आंसर कितना हो जाएगा 51, ये हो जाएगा इसका आंसर। कितना प्राप्त हुआ 51। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे, ये क्वेश्चन नंबर पहला था, अब क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा देखिए क्या कह रहा है, मिटा दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा दिया गया, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में होता है, जहां q कोई विषम पूर्णांक है, जहां क्या है कोई q विषम पूर्णांक है। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करते हैं आइए देखते हैं। ठीक है, आसान विधियों से देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा सॉल्व करेंगे, माना a कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है। ठीक है, अब यहां a कोई विषम धनात्मक पूर्णांक है, तो यहां b की वैल्यू क्या प्राप्त कर सकते हैं, तो b की वैल्यू हम क्या मान लेंगे, b बराबर कितना मान लेंगे 6 के बराबर। क्यों, क्योंकि यहाँ पे संख्या देखते हैं। ठीक है, b की वैल्यू कितना प्राप्त हो जाएगा 6। ठीक है, तो अगर हम a में किसी संख्या अगर हम b से भाग देंगे तो कोई भागफल हमारा q और शेषफल क्या प्राप्त हो सकता है r प्राप्त हो सकता है। ठीक है, किसी भी संख्या में अगर भाग देंगे तो भागफल हमारा यहाँ पे देखेंगे b से अगर हम 3 से 6 से 5 से जो भी भाग देंगे, अगर हम 6 से भाग दे रहे हैं, b का ना करके 6 से भाग दे रहे हैं, 6 से a में भाग देंगे तो कोई भागफल हमारा q और शेषफल कितना प्राप्त हो जाएगा r प्राप्त होगा। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम संख्या की बात करेंगे यानी सूत्र की बात करेंगे तो यहाँ हमारा क्या होगा, भाज्य बराबर
भाजक गुणे भागफल और प्लस शेषफल, ये हो रहा। ठीक है, यहां मान रहे हैं ना कोई एक विषम, कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक है जहां b इक्वल टू क्या मान लिए 6 मान लिए। ठीक है, तो भाज्य बराबर, अब यहां से हमारा जो भाज्य क्या है a बराबर क्या प्राप्त होगा 6q और प्लस क्या प्राप्त होगा r। अब यहाँ r की वैल्यू क्या हो सकता है, r बराबर, r की वैल्यू 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन 6 नहीं होगा, क्योंकि 6 से अगर हम फिर भाग देंगे तो हमको शेषफल फिर कितना प्राप्त हो जाएगा 0 प्राप्त होगा। अगर 6 से फिर भाग देंगे तो 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर संख्या वही रिपीटेड हो जाएंगे। ठीक है, 0 1 2 3 4, यानी इससे हमारा छोटा ही शेषफल प्राप्त होगा, इससे बड़ा शेषफल तो नहीं प्राप्त होगा। ऐसा कहीं देखे आप लोग, नहीं देखेंगे ना, तो इससे हमारा क्या होगा छोटा ही शेषफल प्राप्त होगा, यानी 6 से छोटा, यानी r की वैल्यू यानी शेषफल यानी r की मान हम क्या रख सकते हैं, r बराबर क्या प्राप्त होगा 0 1 2 3 4 5 6, सॉरी 6 नहीं 5 तक। ठीक है, ये समीकरण नंबर मान लेते हैं 1, इक्वेशन नंबर 1, यानी यहां पे लिख सकते हैं समीकरण 1 में r का मान बारी बारी से रखने पर, बारी बारी से रखने पर, अगर r का मान बारी बारी से रखते हैं तो यानी r का वैल्यू 0 एक बार रखेंगे, r का वैल्यू 1 रखेंगे, r का वैल्यू 2 रखेंगे, r का वैल्यू 3 रखेंगे, r का वैल्यू 4 रखेंगे, r का वैल्यू कितना रखेंगे 5 रखेंगे। ठीक है, यहाँ पे समीकरण नंबर 1 में तो यानी a बराबर क्या, अब हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं r बराबर 0 रखने पर, तो यहाँ से हमारा क्या प्राप्त हो, a बराबर 6q प्लस r क्या स्थान पे रखना, आपको r क्या स्थान पे ही रखना, तो यहाँ 0 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ फिर लिखेंगे r बराबर 1 रखेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 1 हो जाएगा। r बराबर 2 रखने पर, तो यहां से a बराबर हो जाएगा 6q प्लस 2। r बराबर 3 रखने पर, तो यहां a बराबर क्या हो जाएगा 6q प्लस 3। r बराबर 4 रखने पर, तो यहां हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 4। r बराबर 5 रखने पर, तो यहां हो जाएगा a बराबर 6q प्लस 5। r के स्थान पे रख रहे हैं, देखिए r का वैल्यू 4 रखने पे तो 4 हो जाएगा, r का वैल्यू 5 रखने पे 5 आएगा, r का वैल्यू 3 रखने पे 3 आएगा। ठीक है, ऐसा आप लोग को से देखना। अब यहाँ पे आपको ध्यान ये देना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक क्या इस रूप में हो सकता है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 के रूप में हो सकता है कि नहीं हो सकता, तो यही आपको देखना। यहाँ पे क्या करेंगे, r का वैल्यू यानी q का वैल्यू हम मान रखते हैं, जैसे q का वैल्यू 1 रख देती है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 एकम यानी 6 एकम 6, तो 6 क्या सम है कि विषम है, 6 क्या हमारा सम संख्या, क्योंकि 2 से भाज्य हो जाएगा, यानी सम विषम की पहचान जान लीजिए। अगर 2 किसी भी संख्या में अगर 2 से भाग चला जाए उसे हम क्या कहेंगे, सम संख्या कहेंगे, और विषम संख्या जो 2 से भाग ना जा सके। ठीक है, ये सबसे आसान तरीका है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पे देखेंगे 6q प्लस, ये तो हमारा क्या हो जाएगा सम संख्या, ये क्या हो जाएगा सम में आएगा, और ये देखिए 6q प्लस 1 यानी 6 एकम 6 6 1 7, 7 क्या सम है कि विषम है, तो यहाँ पे लिखेंगे विषम पूर्णांक, आंसर में लिख देंगे विषम पूर्णांक। विषम पूर्णांक क्या प्राप्त हो रहा 6q प्लस 1। दूसरा देखेंगे 6 एकम 6 6 2 8 सम हो जाएगा, 6 एकम 6 6 3 9, ये भी विषम प्राप्त हो जाएगा, 6q प्लस कितना हो जाएगा 3। और यहाँ पे देखेंगे 6 एकम 6 4 10 सम हो जाएगा, यहाँ पे देखेंगे 6 एकम 6 5 11, ये क्या हो जाएगा विषम हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा विषम पूर्णांक हो रहा, और सम पूर्णांक जो प्राप्त हो रहा वो हमारा क्या प्राप्त हो रहा सम पूर्णांक में, सम पूर्णांक में हमारा प्राप्त हो रहा 6q
6 क्यूब प्लस 2 6 क्यूब प्लस 4, ये हमारा क्या प्राप्त हो रहा, सम पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रहा। ये हमारा क्या प्राप्त हो रहा, विषम पूर्णांक के रूप में प्राप्त हो रहा। यही चीज हमारा क्या कह रहा, सिद्ध करने के लिए कह रहा। यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हैं कि q इक्वल टू नॉट जीरो के ही, देखिए जहाँ q कोई पूर्णांक नहीं है, ठीक है, यहाँ q का कोई पूर्णांक नहीं दिया गया है कि इतना होना चाहिए, कोई भी मान रख सकते हैं, ठीक है, 1 2 3 4 5 जो भी मान रखना चाहते हैं रख सकते हैं। यहाँ पे जीरो भी रख सकते हैं, देखिए 6 कम 6 जीरो हो जाएगा, ये वैल्यू हमारा क्या प्राप्त हो जाएगा, जीरो प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जीरो सम ना विषम 6, यहाँ पे 1 2 3 4 संख्या कोई पूर्णांक के रूप में आप इसमें क्या करते हैं, रख सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर अगला देखने के लिए अगले वीडियो में ही देखा जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर तीसरा अगले वीडियो में देखा जाए। अब आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों को शेयर करिए और प्लस सब्सक्राइब करवाइए। 5 सब्सक्राइबर आप लोग से गुरु दक्षिणा के रूप में मांगना चाहते हैं, ठीक है। धन्यवाद, जय हिंद।